Hello, champions. Welcome back to your YouTube educational channel, Reaction Time, and I am with you, LK Mathil. और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11th का जो चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, एंड ऑल्सो जनरली नोन एज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी का ही कुछ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेट्रावैलेंसी, एस कैरेक्टर और sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम्स, इसको डिस्कस किया था। और अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको समझेंगे। इसके समझने के बाद जो आपके एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप टैकल अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो प्रॉब्लम है 8.1। हाउ मैनी पाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास ये दिए गए हैं और इसमें हम लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड पता करने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें इस कोई भी जो मॉलिक्यूल दिया है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सारे बॉन्ड्स को शो करते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सारे बॉन्ड्स को शो कैसे करेंगे? देखो, ये कार्बन है, this hydrogen attached to this carbon, but bond between hydrogen and carbon is hidden, so we can open this bond between hydrogen and carbon. So where the bond is hidden, we will put dash or bond between these two atoms. So by this we can draw complete structure. ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। अभी आगे हम लोग इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो उसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है। अब देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में भी ये बॉन्ड नहीं था जो कि हमने ड्रॉ कर दिया, एंड लाइक दैट we also draw bond between कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो हाइड्रोजन साइड में है, हॉरिजॉन्टली अटैच्ड है, बट सर आपने यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दिया। तो उसका रीजन ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इस कार्बन से ही अटैच है, इसलिए लगाया। और वो पता कैसे चला हमें? ऐसे पता चला कि देखो, एक वैलेंसी तो यहाँ से पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन से पूरी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि दो अभी वैलेंसी हमारी बची है जो कि हमें पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है दो वैलेंसी। तो दो वैलेंसी पूरी कैसे होगी? जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है, ऐसे हमें पता चला। देन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दो वैलेंसी यहाँ पर पूरी हो गई, एक इस हाइड्रोजन से पूरी हो गई, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच है। टू कंप्लीट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स टेट्रा वैलेंसी, चार वैलेंसी कार्बन की होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जो है वो CH3 है, तो जाहिर सी बात है कि उसके 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे हमने लगा दिए। अब देखो, अगर कोई भी कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा, ठीक। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, ये वाला सिग्मा ले लेते हैं, ये पाई। यू कैन राइट सिग्मा एंड पाई वाइस वर्सा ऑल्सो, मीन्स यहाँ पर भी आप पाई लिख सकते हो, ये सिग्मा लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है कि भाई ऊपर वाला ही सिग्मा होगा या नीचे वाला ही पाई होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पहचान नहीं पाएंगे। देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है
तो देखो बीच वाला तो सिग्मा हम ले लेते हैं एंड ऊपर नीचे वाला पाई। तो इस तरीके से ये होता है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा हो गया, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा और दो पाई। तो अब हम आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा सिग्मा है। तो जाहिर सी बात है, देखो द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज सिग्मा बॉन्ड। एंड इफ वी here see here, then we can see the middle one we will write as sigma। ओके, तो ये वाला हमने लिख दिया सिग्मा। ओके, कैसे लिखें, ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं 6 तो नहीं है सी के पास, तो ये रहने दो, आप यहाँ पे लिख लो सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा है बीच वाला, बाकी दोनों पाई है। देन ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। देन दिस इज सिंगल बॉन्ड, सो इट इज सिग्मा, इट इज ऑल्सो सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, और ऑल अदर बॉन्ड्स आर सिग्मा। ओके, तो अब हम काउंट कर लेंगे। देखो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्मा हो गए, 10 बॉन्ड सिग्मा हमारे पास हो चुके हैं। ओके, तो टोटल हमारे सिग्मा हो गए 10 बॉन्ड्स, 10 सिग्मा, ये आंसर है इसका। आंसर हो गया हमारा 10 सिग्मा। और पाई कितने हैं, 1 2 3, देन 3 ही है बस पाई बॉन्ड, 1 2 3, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया तो 2 इसमें हो गए, डबल बॉन्ड नहीं आया तो 1 इसमें हो गया, तो ये हो गए 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल अगर 13 बॉन्ड है तो 10 उसमें से सिग्मा हो गए और 3 है पाई। तो अब देख लेते टोटल बॉन्ड आकर हैं कितने, क्योंकि कई बार ये होता है कि मिसकैलकुलेशन हो जाती है। देन 1 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा ठीक है 13 टोटल आ रहा है, तो 10 सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई। राइट, लाइकवाइज वी कैन also find out sigma and pi bond in this molecule too। Then this molecule we will draw it as complete structure by opening the hidden bonds। Okay, make them appear hidden bonds। Okay, तो ये है, देखो कार्बन ये वाला है, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, लेकिन फिर फर्दर डबल बॉन्ड भी है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ। देन हाइड्रोजन कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक यहाँ ले सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। राइट, इसके बाद हमने आगे बढ़े, देन दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड। ओके, देन दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू हाइड्रोजन, so this hydrogen which is written horizontally we can write it above the carbon atom, because in horizontal direction we should attach this carbon to this carbon, that's why we need one single bond। तो एक हमें सिंगल बॉन्ड हमें लेना पड़ेगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने कहाँ रख दिया, ऊपर की तरफ रख दिया, और बाकी जो कार्बन है इसको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। देन फर्दर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। राइट, अब देखो मैंने क्या बताया कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं भी किसी 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, देन विदाउट थिंकिंग वी कैन मार्क इट एज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा ही होगा जी, और ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज भी
sigma bond, so we can write it as sigma. अब आप काउंट कर लीजिए सिग्मा कितने हैं। वन, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? हो गए 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? मल्टीपल बॉन्ड में ही हमेशा पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कभी पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास दो हैं, एक तो ये है, एक यहाँ पर मल्टीपल है। डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई ये हो गया, दूसरा पाई ये हो गया, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर होंगे। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट sigma and pi bonds, but condition is that we should open the structure and write the complete structure, so we can make the hidden bond appear. तो हमें छुपे हुए बॉन्ड्स को हमें appear करा देना है, मतलब हमें दिखाई देने लग जाएं, तभी हम निकाल पाएंगे। ओके, अब अगला जो प्रॉब्लम है 8.2 है। क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, ये एक बड़ी समस्या आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत चुटकियों का खेल है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बस हमें करना क्या है कि इस स्ट्रक्चर को फिर से ओपन करके लिख देना है। ठीक है, अभी अभी केवल हम ओपन करके लिख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये हो गया ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। पहला ए, प्रॉब्लम ए है जो, वो ये मॉलिक्यूल है मिथाइल क्लोराइड, या वी कैन से क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड इज कॉमन एंड क्लोरोमीथेन इज IUPAC है। तो ये मिथाइल क्लोराइड हमारे पास ये आ गया। देन हमने ओपन करके लिख लिया, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर वेयर सम बॉन्ड्स आर हिडन, और वी कैन से सम बॉन्ड्स हैव बीन डिसअपीयर्ड, तो वो कंडेंस्ड होता है। अब हमने ओपन करके लिख लिया तो कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब देखो फिर से वही काम करना है कि सिग्मा अगर बॉन्ड हमने निकाल लिए और पाई बॉन्ड पता कर लिए, तो हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, एक सिग्मा ये, एक ये, चौथा तीसरा ये, एंड फोर्थ वन इज दैट। तो हमारे पास कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो बात ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड्स, बट unhybridized orbital form pi bond। ठीक है, तो अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है पाई बॉन्ड का, क्योंकि वो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वे पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वाली लाइन हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड को नहीं देखना है, क्योंकि वे हाइब्रिडाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमें कौन सी लाइन पे ध्यान देना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस ये भी तो ट्रू है कि सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे उसी हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास 4 सिग्मा है, ठीक, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो टोटल, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिख लो कि 1 हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल मेक वन सिग्मा बॉन्ड। क्या मतलब है कि एक हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होगा वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इसका मतलब कितने इन्वॉल्व होंगे, ये देखो ना यहाँ लिखा है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमने कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। तो अब कितनी बात हमें कौन सी बात समझ में आ गई कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमें कैलकुलेट करने हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिए कि सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास 4। तो इसी के हिसाब से मतलब 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हमने ये क्या लिख दिया, वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेक वन सिग्मा बॉन्ड। ये बड़ा की पॉइंट्स हैं बेटा, ये की पॉइंट्स हैं, इनको हमें नोट करके रखना है। तो ये जो हमने लिखा और ये लिखा, ये मतलब पूरा कुंजी है, की है इसको निकालने के लिए। तो 4 ऑर्बिटल ये हो गए। अब देखो, अब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो एक तो एस हो जाएगा और 3 पी हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4। अब आप ये कह सकते हो कि सर एस को अगर 2 एस ले लें और 2 पी ले लें तब भी तो टोटल नंबर तो वही रहेगा ना, 4। आपने एक एस क्यों लिया और 3 पी क्यों लिया, तो बात ये है कि एस में एस जो सबसेल होती है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब उसमें ऑर्बिटल ही नहीं है ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो फिर वो वहाँ से प्रैक्टिकली जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक ही ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए एस ले लिए हमने, एक ही लेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि एस हम 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्योंकि एस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। अब ये पी सब सेल है, पी में 3 होते हैं, तो पी में जब 3 होते हैं तो तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल होंगे। 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, सिग्मा, वो एस तो एक ही रहेगा हमेशा, बाकी जो होंगे कितने, 3 जो बचे वो क्या होंगे, पी। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम में है, क्योंकि ये कार्बन एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब ये आंसर इसका हो गया। अब हम ले लेते हैं दूसरा, ये वाला CH3 ट्वाइस यू, राइट। अब यहाँ पे हम एक और स्लाइड एंटर कर लेते हैं, बिकॉज हाँ जी, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या है, बी मॉलिक्यूल क्या है, CH देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस CO, राइट, यही है CH3 होल ट्वाइस एंड CO। And to find out the hybridization, we follow steps which have been discussed previously। मतलब सबसे पहले तो इसको ओपन करके जी लिखना है। तो ओपन करके कैसे लिखेंगे, ओपन करके ऐसे लिखेंगे कि इस ट्वाइस का मतलब क्या है, CH3 2 लगे हुए, CH3 2 लगे हुए और किस कार्बन पर, इस कार्बन पर। ठीक है, और एक ऑक्सीजन भी है यहाँ। तो ये हो गया CH3 2, CH3 2, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा। तो CH3 होल ट्वाइस का मतलब ये है कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं
to this carbon atom, and this carbon atom further attached to the oxygen atom by double bond. ओके, तो डबल बॉन्ड कैसे पता किया कि भाई डबल बॉन्ड ही है यहाँ पर? तो जाहिर सी बात, देखो CH3 से एक वैलेंसी इसकी पूरी हुई, एक हुई, यहाँ भी एक हुई, तो एक और दो, दो हो गए. बट कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, so we have to complete all the valencies. When two valencies already completed, then remaining two will be completed by the oxygen atom. तो ऑक्सीजन एटम्स के साथ जब दो वैलेंसी उसके कंप्लीट होनी है तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड ही बनेगा, तभी तो हो पाएगी. ठीक है, इसके बाद अब इस कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. देखो अलग अलग कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है, तो ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है और ये अलग हो सकता है. बट हेयर द सेंटर पॉइंट इज दिस कार्बन एटम, सो वी विल डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम. राइट, तो अब हम देख लेंगे ये कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है. तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, सो इट इज ऑल्सो ए सिग्मा बॉन्ड. Then this is double bond, so one is sigma and another is pi. Right, तो कितने हो गए? देखो सिग्मा कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा. ठीक है, तो जब 3 सिग्मा हो गए तो अभी हमने क्या बताया था कि सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं. मतलब हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है तो ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? डायरेक्टली इंडिकेट टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक, तो इस सिग्मा बॉन्ड को देख के हम हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल निकाल सकते हैं और उससे फर्दर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. और हमने बताया कि एक सिग्मा बॉन्ड एक ऑर्बिटल से बनता है, यानी एक हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है. तो जाहिर सी बात है कि 3 सिग्मा है तो 3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होंगे. तो 3 सिग्मा 3 ऑर्बिटल में एक एस होगा. शुरुआत एस से होती है, शुरुआत एस से होती है और एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक एस सब सेल में. दैट्स वाई वी विल टेक दिस ओनली 1 एस. राइट, अब आपके पास कितने बचे? एक तो ऑर्बिटल एस हो गया तो 2 बचे, तो 2 क्या हो जाएंगे? पी. तो दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ओके, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. ये वाले जो कार्बन है ना CH3 वाले, इसमें sp3 होगा जो पिछले केस में हमने डिस्कस किया था ना. तो यहाँ 3 तो हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड टोटल है. तो 4 सिग्मा बॉन्ड में 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो एक एस इन्वॉल्व होगा और 3 पी इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखना. अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप इसका क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अब कौन सा है हमारे पास? अब है हमारे पास CH3Cl. इसको भी तुरंत डिस्कस कर लेते हैं. देखो CH3Cn. ठीक है, अब देखो कार्बन से ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है, CH3C, और ये है ट्रिपल बॉन्ड. अब कहोगे सर आपने कैसे पता कर लिया कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो जाहिर सी बात है कि देखो एक वैलेंसी तो इससे कंप्लीट होगी, तो बची कितनी? 3. तो 3 नाइट्रोजन से कंप्लीट होंगी, इसीलिए वो नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो 3 हो गई. अब हम देखेंगे इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन. बच्चे मैंने बताया कि कार्बन एटम मॉलिक्यूल में बहुत सारे हो सकते हैं और उनके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन हम बीच वाले एटम का अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो बीच वाला एटम हमारा ये वाला कार्बन है, तो दैट्स वाई वी आर discussing the hybridization of this carbon only. Right, so we can find out the sigma bond. This is single bond, so it is sigma bond. This is triple bond, so one is sigma and another 2 are pi. So only 2 sigma bonds here, 1 and 2. Right, तो कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड. अभी मैंने क्या बताया बच्चे कि सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं? हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल से.
और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड है कि जब 1 रुपये की एक घड़ी मिल रही है तो 5 रुपये में कितनी घड़ी मिलेंगी? तो 5 घड़ी मिलेंगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो दो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है एक ऑर्बिटल से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड कितने ऑर्बिटल से बनेंगे जी? 2 ऑर्बिटल से। तो 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक तो s होगा, दूसरा बचा p, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही हम आराम से निकालते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम का क्या है, और आप करके देखोगे कैसे ओपन करोगे स्ट्रक्चर। मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गया, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड में एक s और 2 p, तो sp2 sp2। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो CH3 में तो जाहिर सी बात है कि sp3 होता है, बट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। 1 2 और 3, यहाँ भी sp2 हो गया, sp2। ये क्या है? हाँ, इसमें जी 1 2 और 3, ये भी sp2 है। ये सब ओपन करके लिखोगे तो आप आराम से पता कर पाओगे। यहाँ पे C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये सिग्मा, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से अब अगली प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 8.3 है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब हमें शेप भी बतानी है, ये बड़ा चक्कर हो गया क्योंकि अभी हम लोग बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन पहले करते तब बहुत अच्छा रहता, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ दे दूंगा और आप उसके हिसाब से, ओवरव्यू क्या, काफ़ी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ जी। तो हमारे पास ये हमें क्या पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन पता करना है और शेप भी पता करनी है, बस ये चीज़। हाइब्रिडाइजेशन तो हम अभी पता कर लेते हैं और शेप भी हमें पता करनी है, तो ये है हमारे पास। अब देखो CH2 लिख सकते हैं, H2C है ना, तो CH2, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है CH2O या H2O, सॉरी H2CO। अब ये कैसे? देखो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो इस कार्बन के, एक ऑक्सीजन है, तो दो ने ये कंप्लीट कर ली, 2 बैलेंस, तो जाहिर सी बात है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो अब हमारे पास कितने हाइब्रिडाइज वो सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 और 3। तो अभी हमने बताया था कि 3 सिग्मा, तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल हैं तो एक s हो गया, 2 p हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। अब बच्चे ये देखो कि 3 ऑर्बिटल हैं, अभी आराम से आप शेप पता कर लोगे। 3 ऑर्बिटल हैं, देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल लोब होता है। वैसे तो अगर हम देखें p ऑर्बिटल जो होता है वो बाई लोब्ड होता है, एक लोब ये एक लोब ये, ओके, तो बाई लोब्ड होता है। लेकिन जब p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है यानी मिक्सिंग हो जाती है तो उसका एक ही लोब बचता है, बाकी बहुत छोटा हो जाता है, वो डिसअपियर ही हो जाता है लगभग। तो अब 3 लोब 3 ऑर्बिटल के बनेंगे, भले ही पहले कितने लोब हो, सिंगल हो किसी ऑर्बिटल में, जैसे s में तो एक ही है तो एक ही लोब पहले भी था अभी भी है क्योंकि ये स्फेरिकल होता है।
इसमें 2 हैं तो भी 1 बनेगा। अगर किसी में 3 है, 3-4 लोब हैं तो भी वो, जैसे डी ऑर्बिटल है उसमें भी एक ही लोब बनेगा। समझ में आ गई बात। डी में देखो 4 लोब होते हैं, ऐसे होते हैं 4, ठीक है। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तब इसका सिर्फ एक ही लोब बनेगा। ओके, अब देखो, अब एक चीज और लिख लो कि 1, ये सब इतने अच्छे की पॉइंट हैं कि अगर ये 3 चीज़ें आप याद रखोगे ना तो शेप भी निकाल पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल पाओगे और उसमें सिग्मा बॉन्ड भी निकाल पाओगे। क्या कि 1 ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव ओनली 1 लोब, 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 लोब। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 लोब, 3 लोब्स। अब इन 3 लोब्स को किस तरीके से हम ओरिएंट करें स्पेस में, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, ठीक है, ये। अब ये 3 जो सपोज करो ये लोब हैं 3, तो किस तरीके से हम ओरिएंट करें कि एक दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो जाए, मतलब इनकी लोकेशन हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो जाहिर सी बात है कि एंगल सबसे ज़्यादा जिसमें होगा वही डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा होगा। तो एंगल अगर हम 3 कोई भी ऐसे अरेंज करते हैं तो एंगल बनेगा 120, इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता। क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया तो भी ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर कर दिया हल्का सा तो भी ये एंगल कम हो जाएगा। तो एंगल कम हो गया मतलब डिस्टेंस पास हो गई। तो तभी ये 3 लकड़ी कह लें या तो स्टिक कह लें, तो वो आप करके देखना स्पेस में कि फारदेस्ट लोकेशन पे इन तीनों को हमें लगाना है, मतलब तीनों को इस तरीके से ओरिएंट करना है, मतलब क्या कहेंगे, इन तो ऐसे एडजस्ट करना है कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे तभी रह सकती हैं जब उनके बीच में एंगल सबसे ज़्यादा हो। तो 3 को हम, और कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसमें कि हम इसको अरेंज कर सकें, सिर्फ यही है। अब देखो, अब ये अगर हम देखें शेप तो ये ट्राइगोनल है, मतलब ट्राइंगल बनना है। देखो अगर इनके कॉर्नर्स को मिलाएं, जैसे यहाँ हम बना सकते हैं, देखो ये बना एक लोब, ये बना दूसरा लोब और ये बना तीसरा लोब। तो इनके बीच में एंगल है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर इनके, अब जैसे इसको हम स्टिक मॉडल में कन्वर्ट कर दें, इस लोब को हम स्टिक से दिखा दें, तो ये बना हमारा ऐसे, ठीक है। अब इसके अगर हम कॉर्नर्स को मिला दें तो देखो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बना। तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और एक प्लेन में ही तो थे ये, देखो एक ही प्लेन में है, मतलब जो कागज है हमारा या बुक का जो पेज है या जो टेबल है वो एक प्लेन है, उसी प्लेन में है, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं है, उसी प्लेन में ही रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप भी हमारी आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ओके। अब एक और ले लेते हैं, फिर आप खुद करके देखना। CH3F ले लेते हैं, ठीक है। CH3F अगर हमने ले लिया तो ये देखिए अगला है हमारा CH3F, CH3F, ओके। अब ये CH3F है तो ये इसको हम ओपन करके लिख लेंगे, जाहिर सी बात है, तभी हम सिग्मा बॉन्ड निकाल पाएंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड हमने
बना लो, सॉरी ओपन करके लिख लिया, और ये आ गए हमारे सारे ही सिग्मा आ गए लो सिंगल बॉन्ड में से। तो हमारे पास आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? 4 ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में अगर होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? एक s होगा, 3 p होंगे, तो हो गया sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गया। अब मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल एक लोब बनाता है, तो 4 ऑर्बिटल कितने लोब बनाएंगे? 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 लोब। जैसे एक ये हो गया, अभी मैं रैंडमली ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ कहीं भी। अब ये 4 लोब आपको ऐसे लगाने हैं, यानी ये आपके पास स्टिक्स हैं, बहुत इजी कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। ये 4 स्टिक्स हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे इनको अरेंज करना है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम कब हो सकती है? देखो, अब आप कहोगे तो इसमें क्या है, देखिए ऐसे कर देते हैं आराम से, यानी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन बच्चे ये देखो कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर आप ऐसे करोगे ना इस टाइप से, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्या ऐसी कोई और भी अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा बन जाएंगे? वो देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बन गया तो वही फिर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, वही शेप लेगा ये। तो देखो कैसे, लीजिए ये हमने बना दिया ये स्ट्रक्चर, ये देखो ये बना दिया। ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा है, यानी 108 डिग्री, 109 डिग्री और 8 मिनट का, 109 डिग्री मान के चलो, ये 109 यानी 109 डिग्री का एंगल बनेगा। आप मेजर करके देख लेना, इस तरीके से बनाना। ठीक है, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसके कॉर्नर को मिला दे तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इसके अगर इसको कॉर्नर्स को मिलाएंगे ये, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। तो देखो कितना इजी था। ना तो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा अभी तक, ना हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सपोज करो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आपने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा, लेकिन बिना हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हुए भी हमने देखो हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, और हम शेप भी निकालने में कामयाब हो गए। तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के अगर आपको शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर फिर भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा देख लें। और एक एग्जाम्पल और बचा है, वो आप ये होमवर्क है, आप खुद करोगे। ये वाला HCN, ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पता कर लेना, ऑर्बिटल पता कर लेना, और हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेना। और फिर जितने ऑर्बिटल हों उतने ही लोब होंगे। लोब को ऐसे अरेंज करना ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, और मुझे उम्मीद है कि आज जो ट्रिक्स आपने सीखी हैं उस ट्रिक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके के सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाले लेक्चर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं,
और इस चैनल पर केमिस्ट्री को आप ऐसे सीखोगे जैसे कि एक लेमैन सीखता है, उसके भी समझ में आ जाएगा। और आप तो खैर चैंपियंस हो, तो आपको तो समझ में आना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट।